दोस्तों आप लोगों को याद ही हुआ कि मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी जो कि जुड़ी हुई थी बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भाई स्वर्गवासी धर्मेंद्र साहब के सुपुत्र यानी कि भाई 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक बोले तो भैया बॉक्स ऑफिस का असली हथौड़ा सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर के पार्ट 2 को लेकर कि भाई इस फिल्म की कहानी में थोड़ा सा हेर फेर यानी कि भाई थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है जिसकी वजह से इस फिल्म का एक नया पैच वर्क निकल कर हम लोगों के सामने आ गया है और भाई उस पैच वर्क की शूटिंग बहुत जल्दी ही शुरू होगी। तो भैया फाइनली उस पैच वर्क को लेकर एक बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आ गई है। तो क्या है वो अपडेट, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले किसकी बात करें, उस पैचवर्क की बात करें या फिर उस बड़े अपडेट की बात करें जो कि कल ही हम लोगों के सामने आई है बॉर्डर के पार्ट 2 के टीम के द्वारा। तो भाई पहले चलिए उस बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो भाई ये बात तुम लोग जानते हो कि इस फिल्म में दलजीत दोसांझ का भी एक जबरदस्त किरदार आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पहले तो उनको लेकर थोड़ा-सा ऊहा-पोह का स्थिति बन गया था, यानी कि भाई उनको लेकर जो एक नेगेटिव वाइब तैयार हो गई थी कि भैया उनको बॉलीवुड में काम करने नहीं देना चाहिए, उनको बॉलीवुड की फ़िल्मों से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी एक पंजाबी मूवी को लेकर जो कि भाई पाकिस्तान में तो रिलीज़ हुई लेकिन इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। तो भैया उसी फ़िल्म की वजह से उस वक़्त माहौल ऐसा बन गया था कि भाई जिसकी वजह से इस फ़िल्म के मेकरों के हाथ-पाँव फूल गए थे कि भाई इस फ़िल्म की शूटिंग जो है वो 80% हो चुकी है और उसमें दलजीत दोसांझ के सारे जो सीन्स थे उसको शूट किया जा चुका है, तो कैसे इतना बड़ा नुकसान उठाया जाए। पहले तो खबर आई कि उनको इस फ़िल्म से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फाइनली हिम्मत दिखाते हुए इस फ़िल्म के मेकरों ने ये बात सोची कि भाई अब चाहे जो कुछ भी हो, हम दलजीत दोसांझ को इस फ़िल्म में लेकर आएँगे और उनके बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के माध्यम से पब्लिक को ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि भैया बाकी बातों को साइड में रखो और ये बात देखो कि इस फ़िल्म में दलजीत ने कैसा किरदार निभाया है, एक भारतीय वायुसेना के कहें तो भैया पायलट के तौर पर। तो भाई उनका पहला लुक कल हम लोगों के सामने जारी कर दिया गया है जिसमें उनका बहुत ही एग्रेसिव अवतार देखने को हमें मिला है जो कि काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। ये पोस्टर उनको फाइटर प्लेन में बैठे हुए दिखाया जा रहा है कि वो भाई बैटल के फील्ड में अपने फाइटर प्लेन को उड़ा रहे हैं और भाई धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों की। तो भाई पोस्टर तो बहुत ही शानदार आया है और इस पोस्टर को देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई दलजीत का रोल इस फिल्म में बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको दलजीत का ये पोस्टर कैसा लगा, क्या पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी इस फिल्म में? इसका जवाब भी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया बॉर्डर से जुड़े जुड़े हुए दूसरे खबर के ऊपर। तो भाई इस फिल्म का एक पैचवर्क निकल कर हम लोगों के सामने आया था। इसको लेकर बताया जा रहा था कि भैया इस फिल्म के क्लाइमेक्स का जो पोर्शन है ना उसमें थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही थी इस फिल्म के मेकरों को कि भाई इसमें थोड़ा-सा फेर-बदल किया जाए और ये फेर-बदल ऐसा हो जिससे पब्लिक जो है वो इमोशनल भी हो जाए और इस फेर-बदल को देखकर उनके रगों में दौड़ता हुआ लहू जो है वो और भी उबाल मारने लगे। ठीक वैसे ही जैसा कि क्लाइमेक्स हमें देखने को मिला था भाई बॉर्डर के पार्ट 1 में। तो भैया उसी कहें तो जज्बे को और भी पावरफुल बनाने के लिए इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीक्वेंस में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि भैया आहान सेठी जो कि भैया सुनील शेट्टी के सुपुत्र हैं, उनके सीन को बढ़ाया जा रहा है और उनके ऊपर कुछ और भी एक्शन सीन्स जो हैं वो फिल्माए जा रहे हैं जिसके लिए इस फिल्म की टीम जो है वो तैयार हो गई है इस पोर्शन की शूटिंग के लिए। यानी कि भाई अब देखिए पूरी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है और भाई जिस सीन की शूट हो चुकी है तो उससे जुड़ा हुआ अगर सीन वहाँ पर रिक्रिएट करना है तो भाई सारी चीज़ों को फिर से एकत्रित करना पड़ता है मेरे भाई। ये पैच वर्क है या फिर हम इसको कह सकते हैं भैया रीशूटिंग है। तो भाई जब रीशूटिंग रिशेड्यूल होती है ना तो भाई उस पूरे एंटायर लोकेशन को फिर से वैसे ही क्रिएट करना पड़ता है जैसे कि भैया उसका पहला पोर्शन शूट हुआ ताकि
कुछ उसमें मिसमैच ना हो, चाहे उसमें नज़र आने वाले किरदार हो या फिर एंटायर जो आर्ट डायरेक्शन का जो वहाँ पर वर्क है, वो वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि पहले शूट किया गया है। और भाई इसी वजह से अ, इस फ़िल्म की जो टीम है, उस एंटायर सीक्वेंस को फ़िल्माने के लिए पहले उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रही है, जो कि भाई पहले उन्होंने इस फ़िल्म के उस सीन को फ़िल्माने के लिए तैयार किया था, जिसमें थोड़ा-सा वक़्त लगने वाला है, जिसकी वजह से इस फ़िल्म का जो ये शेड्यूल है, वो 16, 17 और 18 तारीख को पूरा किया जाएगा, इसी महीने में, यानी कि भैया दिसंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है। तो भाई दिसंबर में ये सीक्वेंस फ़िल्माया जाएगा, देन 19 तारीख को ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी और ये फ़िल्म जो है वो पूरी तरह से फ्लोर पर चली जाएगी। कहें तो भैया पोस्ट प्रोडक्शन का काम तो इसका आखिरी फ़ेज़ में चल रहा है और ये पोर्शन भी फटाफट एडिट कर लिया जाएगा ताकि इस फ़िल्म को जल्द से जल्द सिनेमा घरों में लेकर आया जाए। तो दोस्तों फाइनली इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया ये खबर तो पुरानी हो गई है कि ये फ़िल्म अगले महीने 23 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया इस फ़िल्म के मेकर अगर इस फ़िल्म में कुछ कमियाँ हैं, कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसको सुधार कर और भी कहें तो भैया पुख्ता कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना इस फ़िल्म के लिए, है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।